हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने काफी फसलों पर चर्चा कर ली है और आज हम एक नए और महत्वपूर्ण फसल पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारी जो फसल है वो रहने वाली है क्लस्टर बीन, यानी कि जिसे हम गंवार या गंवारफली भी कहते हैं। इस फसल पर हम बुआई से लेकर कटाई तक सभी जानकारी हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और आपको चाहिए जेनेटिक्स के नोट्स या पुराने पेपर की पीडीएफ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो आपको कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लस्टर बीन के बारे में, यानी कि ग्वार या ग्वारफली के बारे में। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। इसका ये वैज्ञानिक नाम होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, जिसे हम कह सकते हैं। उत्पत्ति स्थान इसका होता है इंडिया या अफ्रीका, यानी इसका मूल स्थान तो आपको इंडिया ही रखना है। यहाँ पे अफ्रीका भी माना जाता है, लेकिन मूल इसका जो सही है वो इंडिया ही है, इसलिए आपको इंडिया ही याद रखना है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 14, यानी 2n बराबर 14। पोलिनेशन इसमें होता है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, यानी स्वपरागित फसल है। और इसकी कुछ सामान्य जानकारी की बात करें तो इसमें जो अंकुरन होता है वो होता है एपीजियल प्रकार का। और ग्वार से गम प्राप्त किया जाता है। गम की जो मात्रा होती है ग्वार में वो 33% होती है। और जो गंवार में गम कहाँ पे बनता है या कहाँ से प्राप्त होता है तो एंडोस्पर्म या भ्रूण कोश में बनता है। और ये एक C3 पौधा है, एसटीपी प्लांट है, ये भी आपको याद रखना है। खरीफ की क्रॉप है और इसकी जो उत्पत्ति है वो भारत माना गया है, यानी भारत को मानी जाती है ओरिजिन। और फिर बात करते हैं इसके, इसे भारत में प्राचीन काल से सूखा सहनशील फसलों में के रूप में उगाया जाता है, यानी सूखा सहनशील फसल है। भौगोलिक वितरण की बात करते हैं तो ये विश्व भर में जो उगाई जाती है, जिसमें भारत विश्व का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक देश है। इन भारत में सर्वाधिक जो उत्पादक होता है वो, सॉरी, विश्व में जो ग्वार का सर्वाधिक उत्पादक होता है वो भारत में होता है। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। लेकिन भारत में किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है तो वो है राजस्थान। राजस्थान में कुल 75% टोटल प्रोडक्शन का 75% जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। यहाँ पे बात जो भारत की जा रही है कि भारत से जितना उत्पादन होता है उसका 75% राजस्थान से होता है। बाकी का जो 6% जो उत्पादन होता है वो होता है गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब में इसकी खेती की जाती है ग्वार की। और ये पाकिस्तान, अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी उगाई जाती है, यानी कि जो पाकिस्तान, अमेरिका या अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इसकी खेती की जाती है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करते हैं, आर्थिक महत्व में क्या है कि इसका इसके बीजों से प्राप्त होता है गुवार गम, जिसका उपयोग खाद्य, वस्त्र, कागज, तेल व औषधि उद्योगों में होता है। यानी कि इससे क्या होता है कि जो गम हमें मिलता है गुवार से, जो काम बनता है वो एंडोस्पर्म से मिलता है, हमें प्राप्त होता है। उससे क्या होता है, खाद्य खाद्य में खाने में काम में लेते हैं, वस्त्र बनाने में, कागज बनाने में, तेल और औषधि उद्योगों में इसका काम में लेते हैं इसको। इसका उपयोग सब्जी, हरी खाद, चारा और ढकने वाली फसल के रूप में भी होता है, यानी कि इसका उपयोग चारा में भी करते हैं। ग्वारफली की आपने सब्जी भी खाई होगी। और हरी खाद में भी इसका उपयोग करते हैं। और अगला है हमारा जो तेल पैकिंग, यानी उद्योगों में ग्वार गम की बहुत अधिक मांग है। यानी कि जो तेल उत्खनन है, जो तेल के जो उद्योग होते हैं उनमें ग्वार की बहुत अधिक मांग होती है। सोइल रिक्वायरमेंट इसमें अच्छी जल निकासी वाली रेतीली दोमट से दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। नमकीन व क्षारीय मिट्टी को सहन करने में सक्षम होते हैं। पीएच 7 से 8.5 से उपयुक्त माना जाता है। आइडियल जो होता है वो 7 से 8.5, यानी हल्का क्षारीय ये सहन कर सकता है। नमकीन या जिसे हम क्षारीय भी कह सकते हैं, यानी 7 से ऊपर जो पीएच वाली होती है 8.5 तक ये सहन कर सकती है। मिट्टी इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली रेतीली दोमट से दोमट मृदा चाहिए। और फिर हम बात करते हैं इसके क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की। तो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट इसके लिए गर्म और शुष्क जलवायु का सबसे अच्छी उगती है, यानी ग्रो बेस्ट इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, यानी कि ड्राई सूखा और जो हॉट यानी गर्म क्लाइमेट इसके लिए उपयुक्त रहता है। टेम्परेचर इसके लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमल माना गया, यानी उपयुक्त माना गया। और कम से कम जो कम से मध्यम वर्षा 300 से 500 mm होनी चाहिए।
पर्याप्त होती है। वार्षिक जो रेनफॉल होती है वो अत्यंत सूखा सहनशील, इसलिए शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यानी ये अत्यधिक सूखा सहनशील फसल है, इसलिए ये काफी जो अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र होते हैं उनमें उनके लिए उपयुक्त मानी गई है। वेराइटीज की बात करें तो इसकी वेराइटी एक होती है RGC 1936, जो कि अधिक उपज और सूखा सहनशील वाली किस्म है। एक होती है HG 365, HG 563, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के लिए उपयुक्त होती है। और पूसा नवबहार जो होती है उसका जो पर्पज है वो सब्जी हेतु है। और एक आती है RGC 471, RGC 1003, जो कि औद्योगिक उपयोग में जो गम उत्पादन होता है उसमें इसकी खेती की जाती है। दुर्गापुरा सफेद होती है, एक दुर्गापुरा अगेती होती है, ये भी इसी की किस्में होती है, जो कि अलग अलग जो पर्पज से इसका अलग अलग पर्पज से उगाई जाती है। जैसे कि जब पूसा नवबहार है वो सब्जी हेतु उगाई जाती है। RGC 471 या RGC 1003 जो होती है वो गम उत्पादन हेतु उगाई जाती है। तो इनके अलग अलग पर्पज से ये उगाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना। फिर आता है कल्चर प्रैक्टिस। तो एक एक गहरी जुताई करनी चाहिए, 2 बार सूखी जुताई करनी चाहिए, जिससे जो खेत होता है वो तैयार हो जाता है, मृदा तैयार हो जाती है। सोइंग टाइम जो होता है वो खरीफ के लिए जून जुलाई, समर के लिए फरवरी मार्च, विद इरिगेशन, यानी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए जब आप समर में इसकी खेती करते हैं। तो जून जुलाई में खरीफ के जब हम खरीफ की फसल उगाते हैं तो उसकी जो बुआई है ग्वार की वो जून जुलाई में होनी चाहिए, और समर में इसकी खेती जो बुआई है वो फरवरी मार्च में होनी चाहिए। सीड रेट की बात करें तो अनाज उत्पादन के लिए तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और सब्जी के लिए यदि हम सब्जी के पर्पज से यदि बुआई करते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो बीज दर की आवश्यकता होती है वो होनी चाहिए। और फिर हम बात करते हैं स्पेसिंग की। तो 30 से 45 सेंटीमीटर इंटू 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग रखनी चाहिए, यानी दूरी रखनी चाहिए। और फर्टिलाइजर में इसमें जो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और 0 किलोग्राम इसमें पोटास दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और राइजोबियम कल्चर से इसको उपचारित करना चाहिए। इरिगेशन की बात करें तो सामान्यतः वर्षा पर निर्भर होता है, लेकिन परंतु सूखे की जो स्थिति में क्या है 1-2 बार सिंचाई करनी चाहिए। उत्पादन क्षमता इसकी जो होती है वो बीज उत्पादन 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी कि जो बीज होता है वो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो सकता है। और हरी फली यानी सब्जी वाली जो फसलें होती है सब्जी के पर्पज से जो उगाते हैं वो 15 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होनी होती है सब्जी। गुआर या गम उत्पादन बीज के वजन का लगभग 25 से 30% इससे गम निकलता है, या जिसे हम गम कहते हैं। वो गुआर के जो बीज का जो वजन होता है उसका 25 से 30% उसमें गम निकलता है। तो यह आज की हमारी जो क्लास थी गुआरफली क्लस्टर बीन जो यहाँ पे कंप्लीट होती है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी सरल वो क्रॉप है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जेनेटिक्स के नोट्स और पुराने पेपर की पीडीएफ आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन होना ना भूलें। ज्वाइन कहाँ से होंगे तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन से आप जाके लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहां पे आपको पुराने पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और जल्दी मिलेंगे नई क्रॉप के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।